कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 5। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विस्तार पूर्वक स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाई है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथोचित विधान बताता हूँ। अश्विन माघ में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने मुख की शुद्धि नहीं रखता, उसे किसी भी मंत्र का फल नहीं मिलता है। इसलिए अपने जीभ और दांतों को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। दातुन तोड़ते समय कहना चाहिए, हे बनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष के 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष और जले हुए वृक्ष की भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्षों से दंत धावन ग्रहण करने चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करके फूल माला, चंदन, पान आदि पूजे की सामग्री को लेकर प्रसन्न चित्त व भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमनी आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। कलयुग में भगवत गुणगान, कीर्तन और जप को ही भगवान की प्रसन्नता का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरा भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य ही निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ और उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार आदि के फूलों से तथा चावल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। गुड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़े के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं की जाती। जिन देवताओं की पूजन में जो फूल निर्दिष्ट हैं, मना है, उनसे उनका पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन समाप्त होने के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा में किया है उसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत में सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं।